हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी में अपन इस टाइम पे सी सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी सीरीज में आज तीसरा लेक्चर है ये। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि इन अ गवर्नमेंट स्कूल क्लासरूम Q हैज 50% मोर स्टूडेंट्स देन क्लासरूम P. Number of girls in classroom P is equal to the number of boys in classroom Q. The percentage of girls equal in both the classrooms. What percentage of the students are boys? मतलब इसमें ये बोल रहा है कि दो क्लासरूम्स हैं, एक तो Q है, दूसरा P है। तो पहली बात ये है कि जो Q है उसमें P से 50% ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ठीक। दूसरी बात ये है कि क्लासरूम पी में जो गर्ल्स हैं, तो अगर गर्ल्स इन पी को जीपी मान लिया जाए तो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लासरूम क्यू। और अगर क्यू में बॉयज को बी क्यू मान लिया जाए तो ये इन दोनों के नंबर जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है। फिर ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन हो गई। फिर द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इक्वल इन बोथ द क्लासरूम्स, ये तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि जितना यहाँ पे परसेंटेज है गर्ल्स का उतना यहाँ पे भी परसेंटेज है गर्ल्स का। मतलब कि अगर क्यू में हाइपोथेटिकली अगर मान लिया जाए कि 50% गर्ल्स हैं, तो क्यू में भी 50% गर्ल्स होंगी। नंबर्स इक्वल नहीं है गर्ल्स के। ऐसा नहीं है कि क्यू में भी 50 गर्ल्स हैं और पी में भी 50 गर्ल्स हैं। ये है कि दोनों में सेम परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है। अब टोटल स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों में अलग अलग हैं तो ये नंबर अलग अलग होगा। ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि अपन करते आ रहे हैं, पहले अपन को क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है, जो डेटा दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर देखना है कि क्या क्या उसमें अपन देख कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्या दिया हुआ है। तो पहला जैसा कि मैंने बोला था कि Q हैज 50% मोर स्टूडेंट देन P, मतलब कि Q में P से 50% ज्यादा है स्टूडेंट्स। अब इसको अगर मैथमेटिकली सिंपल अपन फॉर्म करें तो ये बोल रहा है कि Q इज इक्वल टू P और प्लस P से 50% ज्यादा। ठीक है। तो जितना P है उतने से 50% और ज्यादा, तो ये P प्लस 50% ऑफ P अपन ने कर दिया। अब पिछले भी अपन ने जो परसेंटेज वाले करे हैं तो उसमें मैंने बोला था कि अगर आप परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है फॉर्मुलेट करने में। तो 50% का डेसिमल हो जाएगा 0.5। ठीक है, यानी एक का आधा, हाफ। तो इसको अपन ने कर लिया Q इक्वल टू P प्लस ये 50% को 0.5 टाइम्स ऑफ P कर दिया। ठीक है। इक्वल मिला कि ऐसे ढालते हैं कि अगर 100 है, P इज इक्वल टू अगर 100 है तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 50। तो 50% के लिए अपन ने क्या किया, 0.5 टाइम्स ऑफ 100 ऐसे कर दिया ना। 100 ये आ जाएगा 50। वैसे ही यहाँ पे P है तो 0.5 टाइम्स ऑफ P अपन ने कर दिया, तो P प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ P, तो ये हो गया Q इक्वल टू 0.5 P। इसको अपन पूरे पूर्णांक में एक बदल लेते हैं, तो दोनों तरफ अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि इक्वेशन है तो दोनों तरफ अपन सेम प्रक्रिया यानी कि सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर जिसका गुणा कर रहे हैं या जिसका भाग दे रहे हैं, जो भी करें दोनों तरफ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 2 का मैंने इसमें इंटू कर दिया तो 2Q हो गया और 2 इंटू 1.5 आ गया ये 3। ठीक है। फिर Q P को इधर लाया और 2 को उधर ले गया, तो उधर P इंटू में था तो इधर आ गया अपॉन, और इधर 2 इंटू में था तो इधर अपॉन में आ गया, तो Q बाई P आ गया ये 3/2। ये अपना मिल गया रिलेशन, ये मिल गया अपना रिलेशन। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि गर्ल्स इन P इक्वल टू बॉयज इन Q। ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन P इक्वल टू परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन Q। ठीक है। ये आ गया। अब अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये गर्ल्स इन P इक्वल टू बॉयज इन Q। ठीक है। अब गर्ल्स मतलब टोटल जो Q है या P है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, Q में जो गर्ल्स हैं प्लस Q में जो बॉयज हैं। ठीक है।
ऐसे ही पी में है इक्वल टू पी में जो गर्ल्स हैं प्लस पी में जो बॉयज हैं। अब अगर यहाँ से हम बॉयज की संख्या निकालें तो ये ऐसा हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे क्या क्यू वाले में निकालना है, तो इसको देख लीजिए कि बॉयज की अगर संख्या निकालनी है तो ये इधर लाएंगे अगर, तो क्यू माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, तो यही अपन ने यहाँ किया है कि बॉयज इन क्यू अपन ने क्या कर दिया है कि जो टोटल क्यू है माइनस गर्ल्स जितनी है क्यू में उसको उसमें से माइनस कर दिया और इसको एज इट इज रहने दिया कि गर्ल्स इन पी वही है। ठीक है, तो गर्ल्स इन पी इक्वल टू अपन ने ऐसा सपोज कर लिया क्योंकि दोनों में सेम है, परसेंटेज सेम है, जितने परसेंटेज क्यू में है उतने ही परसेंटेज पी में है। तो अपन ने ऐसा सपोज कर लिया कि जो गर्ल्स हैं वो x% है पी में, तो x% ऑफ पी यानी गर्ल्स इन पी कितना हो गई x% ऑफ पी, या फिर पी एक्स बाई 100। ऐसे ही जैसे x को जैसे यहाँ पे 50% को इंटू कर दिया था 0.5 में डाल के, ऐसे ही x बाई 100 कर दिया, x% इक्वल टू x बाई 100 तो उसका इंटू कर दिया p में, तो इससे आ जाएगा गर्ल्स का नंबर p में। सेम प्रोसेस अपन ने किया q में, क्योंकि ये दोनों की जो नंबर्स हैं अलग अलग हैं तो इसको इक्वल नहीं किया हुआ है अपन ने, सिर्फ जो परसेंटेज है उसको इक्वल किया हुआ है, इसको ध्यान देने योग्य बात थी। फिर आगे बढ़ते हुए अपन ने क्या किया कि ये गर्ल्स इन पी था ना, इधर ये गर्ल्स इन पी, ये है गर्ल्स इन पी इक्वल टू क्यू माइनस गर्ल्स इन क्यू। ठीक है, तो गर्ल्स इन पी हो गया पी एक्स बाई 100 और क्यू माइनस गर्ल्स इन क्यू तो क्यू एक्स बाई 100। फिर अपन ने क्या किया इधर लाया इसको, तो ये माइनस में है इधर प्लस में हो गया, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स, और दोनों के अपॉन में 100 था तो 100 को उधर ले गए, इधर अपॉन में था उधर इनटू में हो गया। ठीक है, तो इतना आ गया। फिर यहाँ से क्या किया मैंने Q को कॉमन, P को कॉमन ले लिया, P को यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे आया पहले। ठीक है, P आया यहाँ पे और यहाँ पे X बचा। अब यहाँ पे P नहीं है तो P इंटू भी कर दिया अपॉन भी कर दिया, अब इसको कॉमन लिया अपॉन वाला बच गया तो ये बचा हुआ है। फिर इधर इंटू में था P तो ये इधर आके अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, तो 100 Q अपॉन P। अब सबसे पहले अपन ने यहाँ पे देखा हुआ है कि Q अपॉन P ये वाला 3/2 ये होता है, तो यहाँ पे भी वैल्यू रख दी 3/2 और यहाँ पे भी वैल्यू रख दी 3/2, तो 100 इंटू 3/2 हो जाएगा 300/2। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया पूरे में से 2 कॉमन ले लिया, अब दोनों तरफ 2 है तो 2 को कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे तो नहीं था तो यहाँ पे इंटू भी कर दिया और अपॉन में है ही, तो ये 2x हो गया प्लस 3x और इधर से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। फिर इसको अपन ने किया तो ये 5x हो गया, 5x इक्वल टू 300 और फिर x आ गया अंतिम में 60%, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 60% ये है x क्या था, x था गर्ल्स का परसेंट और टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज 100% है तो बॉयज आ गया अपना 40%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा शॉर्टकट में अगर सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा इत्मीनान के साथ बैठ के इसको सॉल्व करते हैं। एक बार सही से सॉल्व हो गया तो थोड़ा 2-4 बार इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी फिर समझ में आएगा कि इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपको समझाने के लिए इतना सारा लिखा है, वरना सीधे वहां पे इसको पकड़ता कि गर्ल्स इन पी इक्वल टू बॉयज इन क्यू और इन्फॉर्मेशन पुट करते जाता और अंतिम में आंसर आ जाता। तो ठीक है, चलिए देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ एक बात और कि मतलब मैं ये जो जैसे परसेंटेज वाला है तो फर्स्ट डे मैंने परसेंटेज वाला करवाया था और उसको सेकेंड डे भी रिपीट किया और आज एक बार फिर से वही परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट समझाया है। तो ऐसे में कोई भी कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसको मैं बीच बीच में उसके एग्जाम्पल लेता रहूंगा ताकि वो रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।